प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 10 तक हल कर लिया था। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। गुणनखंड कीजिए 4y की घात 2 धन 24y धन 20। इसका गुणनखंड करना है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 4 कॉमन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यह y स्क्वायर बचेगा, धन 4 छक 24 6y बचेगा, धन 4 पच्चे 20। यानी 4 कॉमन लेने के बाद y स्क्वायर धन 6y धन 5 बचा है। अब आप देख सकते हैं कि ये व्यंजक जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्रकार का है। तो इसमें a के स्थान पर क्या है, 1 है, और c के स्थान पर क्या है, 5 है। तो ac यानी 1 गुणे 5 बराबर 5 हो जाएगा। 5 का ऐसा गुणनखंड करें जिसका योग 6 के बराबर हो जाए, तो यह हो जाएगा 5 गुणे 1। तो ये हमारा हो जाएगा 4 y स्क्वायर धन 5y, 6y को हमने 5y धन y लिख लिया और धन 5 बराबर 4। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों पदों से y कॉमन लिया जा सकता है। तो y कॉमन ले लीजिए तो बचेगा y धन 5। अब इन दोनों पदों में y धन 5, आप देखिए y है धन 5 है, तो 1 आप कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा y धन 5। इससे बराबर आप लिख सकते हैं 4 y धन 5 इसमें भी है, y धन 5 इसमें भी है, तो y धन 5 को आप कॉमन ले लीजिए, y धन 5, दूसरे ब्रैकेट में हमारा बचेगा y धन 1। तो इस प्रकार से ये बराबर हो गया 4, एक ब्रैकेट में y धन 5, दूसरे ब्रैकेट में y धन 1। यही हमारा गुणनखंड हो गया और यही आंसर हो गया। तो आंसर बराबर हो गया 4 y धन 5 y धन 1। तो इस प्रकार से हमारा 11वां प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है 12a स्क्वायर धन 2a ऋण 4। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो इसे हम बराबर लिखें 2 और 2 छक 12 6a स्क्वायर धन a ऋण 2 दूना 4, 2 लिख सकते हैं। अब इसका गुणनखंड हमें करना है, तो यह भी व्यंजक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्रकार का हो गया है, जहां पर a के स्थान पर 6 है और c के स्थान पर ऋण 2 है। तो AC आप निकाल लीजिए, AC बराबर हो जाएगा हमारा 6 गुणे ऋण 2, 6 गुणे ऋण 2, ये बराबर हो जाएगा ऋण 12। ऋण 12 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका योग 1 के बराबर हो, तो ये हो जाएगा 4 गुणे ऋण 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 6a स्क्वायर धन 4a ऋण 3a ऋण 2। हमने a को 4 धन 4a कर दिया, ऋण 3a कर दिया, इसका मान a के ही बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 2। अब यहां पर आप देखिए इन दोनों पदों को 2a कॉमन लिया जा सकता है, तो 2a आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 3 6 यानी 3a बचेगा यहां पर, और यहां पर क्या बचेगा 2 दूना 4, 3a धन 2 बचेगा। अब यह माइनस 3a माइनस 2 है, तो इसमें से माइनस 1 आप बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3a धन 2। आप देख सकते हैं कि 3a धन दोनों में है, तो 3a धन 2 को कॉमन आप ले लीजिए, 3a धन 2 और बचेगा क्या 2a ऋण 1, 2a ऋण 1। यही हमारा गुणनखंड हो गया। तो आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर 2 3a
धन 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2a ऋण 1। तो इस प्रकार से हमारा 12वां प्रश्न भी हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है 21k की घात 3 धन 15k स्क्वायर ऋण 6k। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं k तीनों में है तो k को आप कॉमन ले सकते हैं, और 3 का पहाड़ा तीनों में जा सकता है तो आप 3 भी कॉमन ले सकते हैं, यानी 3k कॉमन लिया जा सकता है। तो 3k हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 7k होगा, धन 3 पच्चे 15 7k स्क्वायर होगा, ये 3 पच्चे 15 यानी 5k होगा, और 3 दूना 6 ऋण 2 ये प्राप्त हो जाएगा हमारा। अब इस पर हम यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्रकार का व्यंजक है, तो इसमें हमें a के स्थान पर 7 है, b के स्थान पर ऋण 2 है, तो ac आइए हम निकाल लेते हैं। ac बराबर हो जाएगा 7 गुणे ऋण 2 बराबर 7 दूना 14 ऋण 14 हो गया। अब ऋण 14 का गुणनखंड हम इस प्रकार से करें कि जिसका योग 5 के बराबर हो, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा धन 5 आना है तो 7 गुणे ऋण 2 ही लिखा जा सकता है इसको। तो ये बराबर हो जाएगा 3k और 7k स्क्वायर धन 7k ऋण 2k ऋण 2, यानी धन 5k को हमने लिख दिया धन 7k ऋण 2k। तो इसका जब निकालेंगे मान तो हम 5k के ही बराबर होगा। आइए अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। 3k और इन दोनों पदों को देखिए 7k कॉमन लिया जा सकता है, तो 7k हमने कॉमन लिया तो बच गया क्या, k धन 1 बचेगा। इन दोनों पदों में आप देखिए 2 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि दोनों माइनस हैं इसलिए आप -2 कॉमन लीजिए तो k धन 1 आ जाएगा इसमें भी। अब आप देखिए k धन 1 यहां भी है, k धन 1 यहां भी है, तो दोनों को आप k धन 1 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 3k k धन 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 7k ऋण 2 7k ऋण 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। आंसर बराबर 3k और k धन 1 दूसरे ब्रैकेट में है 7k ऋण 2। तो इस प्रकार से हमारा 13वां प्रश्न भी हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न हमारा 6x की घात 5 ऋण 22x की घात 3 ऋण 8x। आप देखिए x तीनों में है तो x को आप कॉमन ले सकते हैं, और 2 का पहाड़ा तीनों में जा सकता है तो 2 भी कॉमन ले लीजिए, यानी इसको हम 2x कॉमन ले लें। 2x कॉमन लेने के बाद देखिए बचता क्या है हमारा, 2x कॉमन ले लेंगे तो 2 3 6 3x की घात 4 बचेगा, और यहां पर आप देखिए 11 दूना 22 होता है, ऋण 11 x स्क्वायर बचेगा, और 2 चौको 8 ऋण 4 बचेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं बराबर 2x 3x की घात 4 को हम x की स्क्वायर के रूप में इसको लिखना है। x की स्क्वायर के रूप में आने के लिए हम इसको क्या करें, t स्क्वायर लिख लें। 3t स्क्वायर ऋण 11t ऋण 4। यहां पर हमने क्या मान लिया है, t बराबर x स्क्वायर। t बराबर क्या मान लिया है, x स्क्वायर। तो t बराबर हमने x स्क्वायर मान लिया है, तो यहां पर ये t स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर के स्थान पर t हो जाएगा। अब ये व्यंजक जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्रकार का है, तो ac इसमें हो जाएगा 3 चौको 12। ac बराबर हो गया हमारा, आइए ऊपर इसको निकाल लेते हैं। AC बराबर हो जाएगा 3 चौको 12 ऋण 12 हो जाएगा। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करें जिसका योग ऋण 11 के बराबर हो, तो यह ऋण
ऋण 12 गुणे 1 हम लिख सकते हैं। तो आइए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x और 3t² ऋण 12t आप लिखिए, 12t धन t ऋण 4। यहां पर हमने ऋण 11t को ऋण 12t धन t लिख दिया। और आगे ये हो जाएगा हमारा 2x, मतलब ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इन दोनों में देखिए 3t कॉमन लिया जा सकता है, तो 3t आप कॉमन ले लीजिए। तो बचेगा क्या हमारा, t बचेगा, t ऋण 3 चौको 12 4, t ऋण 4 बचेगा। और यह t ऋण 4 है ही, तो धन 1 आप लिख लीजिए ब्रैकेट में t ऋण 4। अब t ऋण 4 दोनों में है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x, t ऋण 4 आप कॉमन ले लीजिए, t ऋण 4 दूसरे ब्रैकेट में 3t धन 1, 3t धन 1। तो ये गुणनखंड हो गया हमारा 2x, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा t ऋण 4, और अगले ब्रैकेट में 3t धन 1। लेकिन t बराबर हमने क्या माना है, x² माना है। तो t का मान आइए यहां पर हम रख देते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 2x, t के स्थान पर अब x² आप रख दीजिए, तो x² माइनस 4 हो जाएगा। और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 3x² धन 1 आ जाएगा। अब यहां पर आप देखिए इसका भी गुणनखंड हो सकता है। x² ऋण 4 को हम लिख सकते हैं x² ऋण 2 का स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड जो होगा तो उसे हम लिख सकते हैं 2x। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x धन 2, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x ऋण 2, और ये है 3x² धन 1। इसका गुणनखंड हमने कैसे कर लिया, सूत्र हमारा होता है a² माइनस b² बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। उस सूत्र की सहायता से हमने इसको किया। x² माइनस 2 का स्क्वायर ये होगा, तो एक ब्रैकेट में x धन 2 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। आंसर बराबर 2x, x धन 2, x ऋण 2 और 3x² धन 1। तो इस प्रकार से हमारा 14वां प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।